अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम अब जो हमने यह पढ़े ये है वीडियो नंबर 007 जेम्स बॉन्ड पॉइंट वन इसलिए मैंने रखा है इसको क्योंकि कल हमने ग्राफिक्स शुरू किए थे, 3D ग्राफिक्स। और उसकी जो जेएस की लाइब्रेरी है उसका नाम है 3.js। तो वो हमने उसके साथ एक सीन बनाया था, और वो मैं ज़रा आपको थोड़ा रिवाइज कर दूं कि ये हमारा, यार ये ग्रे कलर मुझे नहीं पसंद आ रहा, मैं इसको ब्लैक में चेंज करूँगा अभी। ये हमारा 3D कल हमने डेमो किया था। इसको हमने जब क्लिक किया तो खुल जा सिम, ये हमारे पास चीज़ आ गई। और जब मैं किसी भी इसके ऊपर मैं ये देखें कर्सर, मैं इस एरिए में कंटेनर जहाँ भी उसने डाला है, मैं जहाँ डालूँगा उस तरह ये रोटेट भी करेगा। और ये चीज़ कल बनी थी। अब ये चीज़ जो बनी है, ये एआई ने, कर्सर ने खुद बनाया। उसने कहा कि जी मैं आपको डेमो भी बना देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, डेमो बनाओ। और उसने बना के मुझे ये चीज़ दे दी। तो वेल एंड गुड, मुझे एटलीस्ट माड़ा मोटा हमें अंदाज़ा हो गया है कि यार ये क्या चीज़ है। तो आज हमने थोड़ा सा एडवांस करना है। यस, ठीक है। तो एडवांस क्या चीज़ करनी है, वो ये है कि अब मैंने उसको ये कहना है कि जी मैंने एक बॉल फेंकना है ज़मीन पे, टेनिस का बॉल समझ लें। और उस मैंने बताना है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, और हमारी जो ग्रेविटी की फोर्स है वो कितनी है। आ, और फिर देखते हैं कि वो, और फिर वो जो गिरेगा तो वो देखते हैं वो क्या करता है। अब आपको जो चीज़ याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये 3.js जो है, इसमें वो कहते हैं कि जी फिज़िक्स इंजन मौजूद है। ठीक है ना। फिज़िक्स इंजन का मतलब ये है कि वो सिमुलेट कर सकता है ग्रेविटी को, कि असल में मतलब ग्रेविटी में जब हम वो, ग्रेविटी मतलब कि जब मैं बॉल छोड़ूंगा अपने हाथ से, मैंने लेट से ऊपर करके पकड़ा और उसको छोड़ा ज़मीन की तरफ, तो वो ग्रेविटी की वजह से गिरता है ना। तो ग्रेविटी की स्पीड होती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड, स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन। 10 न्यूटन कर रहे हैं। तो वो फूम करके गिरता है, फिर बाउंस करता जाता है ठा ठा ठा। अच्छा, अब तो हमने वो करना है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आज हमने बाउंसिंग बॉल की सिमुलेशन करनी है। तो अब मैं आपके सामने ही, अब मैं थोड़ी सी इसके साथ, एआई के साथ गपशप लगाता हूँ। अब मैंने आज तक ये नहीं की चीज़, ठीक है ना। और मैं बिल्कुल आपकी तरह क्या कहते हैं, नया नवेला चल रहा हूँ। अब तरीका क्या है? ओके, अब पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है। वन, कैन 3.js simulate a simulate the motion of a tennis ball dropped on the ground. Uh, I will of course give the initial conditions. ठीक है। अगर आपने फिजिक्स और मैथ पढ़ी हुई है,
एफएससी में तो, इवन मैट्रिक में मेरा ख्याल नहीं, एफएससी में तो इनिशियल कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया, उसको मैंने कह दिया, ठीक है। अब अब दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम बॉल की शक्ल भी बना सकते हैं कि भाई उसके कलर क्या होना चाहिए, उसका टेक्सचर क्या होना चाहिए, वो फुटबॉल है, अब वो क्या सही वो टेनिस बॉल हमने इस्तेमाल करना है, क्या करना है। तो मैं अभी सिंपल रखता हूँ, मैं कहता हूँ जस्ट फॉर starters we will use a simple sphere to represent a tennis ball। ये हो गया। We will assume that it falls on concrete pad। Sorry, concrete pavement, ठीक हो गया। So we will assume that it falls on concrete pavement। अब मैंने ये 3 कंडीशंस लिखी हैं, ज़रा पढ़ लें। Can 3GS simulate a motion of a tennis ball dropped on the ground? I will of course give the initial conditions। इसका मतलब ये है कि हाइट कितनी है। अगर मैं खड़ा हुआ और मैंने हाथ आगे किया तो क्या है, 4 फुट की हाइट होगी, कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैंने नंबर 2, फॉर स्टार्टर्स वी विल यूज़ a simple sphere to represent a tennis ball। मैंने कहा यार ठीक है, एक सिंपल सा स्फीयर कर लो। We will assume that it falls on concrete pavement। concrete pavement मैंने क्यों कहा है, क्योंकि अगर मैं उसको कहूँगा कि ग्राउंड के ऊपर जहाँ घास उगी हुई है वहाँ फेंके तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, कि वो फिर ग्रास में उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, वो बाउंस नहीं करेगा। तो मैं अभी बहुत सिंपल चीज़ें कर रहा हूँ। तो वो जब हम सड़क पे या कंक्रीट के कोर्ट्स होते हैं उस पर बाउंस ज़्यादा करता है, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा आता है। ठीक है जी, ये मैंने सवाल पूछे और अब मैंने इसको एंटर मार दिया और देखते हैं क्या कहता है। Yes, 3GS can definitely simulate the motion of a tennis ball dropped on the ground। Let me address your questions। Yes, 3GS can simulate this physics scenario। ठीक होगा, very good। We will need to add a physics engine like Canon or AMO। वो मेरा ख्याल by the way, ये आपने देखा है कि यहाँ से ये हिल रहा था, उसने काम भी शुरू कर दिया बेवकूफ़ ने। मुझे कहना चाहिए था कि रुक जा भाई, वो देखें वो करता जा रहा है। ठीक है, करता जाए। We'll need to add a physics engine like Canon JS। अच्छा, तो देखें अब 3GS में कि वो नहीं है, मगर Canon अलग से ऐड तो नीचे आएगा। 3GS will handle the 3D rendering while the physics engine, ये देखें, ये इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। 3GS will handle the 3D rendering while the physics engine handles the motion। Very important। Using a sphere for a tennis ball perfect approach। The sphere is ideal for representing a tennis ball। As built-in sphere geometry, ठीक है ना, वो आसान हो गया। We can texture it to look like a tennis ball। चलो, very good। Concrete pavement surface, we can create a flat plane to represent the concrete। We'll set appropriate, ये देखें, समझ गया। We'll set appropriate friction and restitution bounciness properties। अब उसको समझ आ गई मैंने पेवमेंट क्यों सेलेक्ट की है।
एक्चुअली मैं ग्राउंड भी करता तो उसको समझ आ जानी थी। उसने कहा विल सेट अप्रोप्रिएट फ्रिक्शन। अब जाहिर बात है पेवमेंट के ऊपर फ्रिक्शन कम होगी और बाउंसीनेस ज़्यादा होगी। लें जी, अब उसने ये एक नई फाइल बनाई है। यहाँ देखते हैं कहाँ बनाई है। ये देखें, ये टेनिस बॉल के नाम से उसने ये पेज भी बना दिया। ठीक है, और फिर ये पेज बन गया। फिर वो कह रहा है नाउ लेट्स क्रिएट अ पेज दैट डिस्प्ले द टेनिस। ठीक है, ये उसने डिस्प्ले वाला बना दिया। ठीक है, नाउ लेट्स ऐड अ लिंक इन द नेविगेशन बार। अच्छा, अब ये देखें, कल इसको मैंने डांटा था ना कि भाई नेविगेशन बार पे बनाता, अब उसने वो भी कर दिया। तो ये बच्चा जो है उसने 2 मिनट में बना दी। मैं एक्सेप्ट ऑल करता हूँ। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो है, वैसे मुझे ख्याल आया कि वो क्या कह रहा था उसने, अगर आप मुड़ के देखें, उसने ये कहा था कि भाई वील ऐड अ फिजिक्स इंजन लाइक कैनन JS और MOJS। तो मैं इससे ज़रा एक दफ़ा शायद भूल गया हो, कंफर्म कर लेता हूँ। हैव यू एडेड द फिजिक्स इंजन? देखे ना, भूल गया सी ना, फुर्तीला बच्चा है ये, भूल जाता है। अच्छा, ये देखे ना जी, ये इसने, और यहाँ पर ये इसने लिख दिया और कैनन। अब मैं एक चीज़ पूछता हूँ, एक चीज़ मैंने इससे क्लियर करनी है। इफ यू हैड नॉट installed the physics engine, would the simulation have worked? मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई अगर मैं ये ना पूछता तो ये काम नो, ठीक हो गया ना? No, the simulation would not have worked without installing physics engine. ठीक है ना? अब ये देखें, ये पॉइंट है AI के साथ बात करने का। यही चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको कि उसने हमें खुद ऊपर बताया है कि फिजिक्स इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, और उसने सारा कुछ लिख दिया है, और बिल्कुल ऐसे वो फिजिक्स इंजन भूल गया। उसने बता भी दिया कि भैया चलाते तो ना चलता। ठीक है ना? तो शुरू शुरू में मेरे साथ ही बड़ा हुआ था कि मैं इसको कुछ कहता था, वो कर देता था, मैं समझता था कि इसको सारा कुछ समझ आ रही है, मगर ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाता है। और उसके अंदर, क्योंकि ये मुफ्त तो नहीं है, हर कमांड, ये जो मैं यहाँ लिख के उसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, टक टक टक, ये जो मैं टाइप करता हूँ, जब मैं एंटर दबाता हूँ, इसके पैसे लगते हैं। और इसके पैसे कितने लगते हैं ये भी मैं 1 मिनट अभी मैं आपको बता देता हूँ।
इसके हैं जनाब $20 डिवाइडेड बाय मुझे 500 मिलते हैं नया महीने के। तो इसका जवाब आया 0.04 4 सेंट इंटू 300। 300 का ₹12 का एक है कमांड। और ये बड़ी मतलब ₹12 ठीक है ना। ₹30 का तो नान आता है, दो नान लें जी। अब आपको समझ आ गई होगी कि ये पॉइंट है। तो चलें, लेट्स गो ओवर टू। ये देखें टेनिस बॉल आ गया, इसको हमने क्लिक किया और इसने हमें, एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ एक दफ़ा। अच्छा, अब ये देखें ये रन टाइम एरर आया जो कि आता है कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग आईडी। तो मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और अब हम डिबगिंग फेज में चले गए हैं। और ये मैंने यहाँ पर कंट्रोल V मार के पूरा एरर मैसेज कर दिया। अब देखते हैं क्या करता है। कहता है I see the issue, the error occurs because we are trying to use the materials before they are properly initialized. Let's fix the order. ठीक है, इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब आप देखें कि यहाँ प्रॉब्लम ये लाल में है, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं ये प्रॉब्लम्स का टैब कैन नॉट फाइंड नेम स्पेस, इसको कॉपी मैसेज करके ये भी इसमें डाल देते हैं कि भाई इसको भी ठीक कर। ठीक है, ये उसने कर दिया। अब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। ये देखें ये ग्रीन में हो गया और अब मैंने एक्सेप्ट कर दिया और मैं टर्मिनल पर वापस चला गया। इसने कंपाइल वगैरह कर दी है। सो लेट्स गो बैक। सिमुलेशन ठीक है, ये देखें ना। अब मैं इसको, ये हमारा प्लेन है, कलर इसका मज़े का नहीं है। क्या कर रहा है? अच्छा, ठीक है। ये मैंने जूम इन किया, उसने येलो कलर बनाया। तो इसको चलाना कैसे है? इसको रिफ्रेश करते हैं, जूम इन करते हैं। ये नहीं चल रहा। ठीक है, अच्छा। स्लो
बट आई डोंट सी अ स्टार्ट बटन। ठीक है, म्यूजिक की बटन, ठीक है ना, which sets ड्रॉप बॉल। क्या बात कर रहा है यार। अच्छा, अब मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये स्टार्ट ये कहाँ पर इसने किया। कहीं छिपा तो नहीं। एक मिनट, ये हमें देखना पड़ना है। ओह, एक्सेप्ट तो मैंने किया नहीं। अच्छा, आप देखते हैं। कहाँ पर डाल रहा है यार। एक मिनट, मैं इसकी इमेज ले लेता हूँ। इसकी इमेज लेते हैं और ये इसका इमेज ले लिया और ER6, ठीक है। इसको मैं यहाँ सेव करता हूँ और ये वापस आता हूँ। ये देखें, ये इमेज का बटन है। मैं यहाँ ER6 सेलेक्ट किया और अब मैंने उसको तस्वीर खींच के भेज दी है। I don't see any button. Please look at. Looking at the image, I can see that the buttons are indeed missing from the UI, even though they are defined in the code. This is likely because the buttons are being rendered below the canvas in the same container. चलो, तो आप देख रहे हैं ना, ये अब पूरी सिमुलेशन का काम उसने कर दिया और यहाँ छोटी छोटी चीज़ों पे गन मार दिया। और मैंने जो इसके बारे में, कर्सर के बारे में नोट किया है ना, वो ये है कि ये छोटी चीज़ों पे ठीक ठाक गन मारता है। ये देखें, ये आ गया। अब हम ज़रा फोकस अंदर करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखें, अब उसके बटन भी आ रहा है।
ओए 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 ओए। रीसेट। ठीक है ना? अच्छा, इसको मैं वर्टिकली ऊपर से देख रहा हूँ और अब मैं इसको साइड से देख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसके साथ इसमें ड्रिफ्ट नहीं है, जाहिर बात है वो वर्टिकली तो नहीं गिरेगा, वो तो कहीं गिरेगा। मास ठीक है, ये सब ठीक है। इसकी बाउंसीनेस, अच्छा अच्छा, इसको आप कहते हैं कि थोड़ा सा इसको ज़रा वो बनाते हैं इंटरेस्टिंग। कैन यू allow sliders for friction restitution? एक मिनट और भी देख लेते हैं ना। और फ्रिक्शन रेस्टिट्यूशन and the height of which it is dropped. ठीक है। ऑल्सो इसकी एक और चीज़ भी देखते हैं। द बॉल is going up, then falling on the ground. Which means I need an initial velocity slider as well. अच्छा, और इसको मैं क्या देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं थोड़ी सी और वैल्यूज देता हूँ। फ्रिक्शन 0 to 1, restitution 0 to 1, ठीक है। हाइट, अच्छा अब ये ऊपर जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 to क्या कर देते हैं 20, 0 to 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, तो कहानी खत्म। और हमें कुछ चाहिए? फ्रिक्शन रेस्टिट्यूशन ठीक हो गया। प्लीज मेक द ग्राउंड डार्क ग्रे, ठीक है। ये मैं थोड़ी सी चेंजेस की है।
I'll add the sliders for all these parameters and make the ground dark. ठीक है, ये उसने कर दिया. लेट मी फिक्स दो स्टाइल. देखें उसने यहाँ ये देखें यहाँ प्रॉब्लम 6 आई थी. उसने ऑलरेडी पकड़ के उसने कहा है कि जी मैं इसको ठीक करता हूँ, और वो कोशिश कर रहा है. उसने 6 थी, एक रह गई है, वो ठीक कर रहा है उसको, और ये उसने ठीक कर दी. ठीक है, ये जो जब से एजेंट आया है ना कर्सर में, वो उसने बड़ी ज़बरदस्त काम कर दिया. तो आप देखें, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और ये कहानी ख़त्म हो गई. और वापस चलते हैं. वो देखें उसने डार्क कर दी, और ये देखें उसने स्लाइडर दे दिया. फ्रिक्शन मैंने कम कर दिया है. इनिशियल हाइट ठीक है. ये मुझे समझ नहीं आई. बाउंसीनेस ठीक है, बाउंसीनेस को बढ़ा देते हैं. इनिशियल वेलोसिटी आप देखते हैं. मैं इसको जूम करने लगा. ठीक है, और इसको स्टार्ट जनरेशन, ये देखिए ठीक हो गया. ये तो रीसेट से भी चल जाता है. ओए होए होए. ठीक हो गया ना. अब देखें, नोट करने वाली बात क्या है, मैंने आज तक 3GS इस्तेमाल नहीं की. मुझे 3D ग्राफिक्स बड़े पसंद हैं, मगर मैं कैसे करूँ. अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप मतलब हमने कोई टेक्निकल चीज़ नहीं की, हमने कोई टेक्निकल काम नहीं किया, हमने ना प्रोग्रामिंग की है ना कुछ किया, कोई लंबे ट्यूटोरियल नहीं देखे यूट्यूब पे. हमने सीधा सीधा गए कि भाई जान करते हो. चलें, आई होप कि आपने ये एंजॉय किया हो. तो अगली मुलाकात तक अस्सलाम वालेकुम.